दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और बीजेपी के नेता यहां देश में अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे, अपनी उपलब्धियों को गिनाते नहीं थक रहे। और इसी बीच बीजेपी के एक बड़े मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी को हिला कर रख दिया है और कांग्रेस ने इस बयान को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर भी किया है। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी ने देश में लगातार बढ़ रही गरीबी को लेकर के चिंता जताया है। क्या कुछ कहा है नितिन गडकरी ने, पहले दो लाइन में बताता हूं, फिर बयान भी सुनाऊंगा आपको। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में लगातार बढ़ रही गरीबी चिंता का विषय है और साथ ही साथ जो कुछ लोगों के हाथ में जो धनवान है, उनके हाथ में जो केंद्रित हो रहा है काम या धन, वो भी बहुत ही भयावह है। जी हाँ दोस्तों, उसको लेके भी चिंता जताई है क्योंकि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसी के एक हाथ में नहीं होनी चाहिए चीजें। और विनिर्माण को लेकर के, कृषि को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के सही सुनियोजित तरीके से योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार गरीबी बढ़ रही है देश में, जिस तरीके से धन को केंद्रित किया जा रहा है कुछ धनवान लोगों के हाथ में, इसको लेकर के नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक जगह पर बयान दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बीजेपी को आईना दिखाने वाला बयान है। हालांकि जब आपको अपनी क्रिटिसिज्म या अपने बारे में सुनना ही नहीं होता तो बात दूसरी होती है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर नितिन गडकरी ही आईना दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको कांग्रेस ने इस बयान को सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर भी किया है और साथ ही साथ अब नितिन गडकरी का इस बयान को पीएम मोदी के एक पुराने बयान से जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें पीएम मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश में लगातार गरीबी घट रही है, खत्म हो रही है। और वहीं अब देखिए नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। हालांकि यह आपको और हमको तो वैसे भी अंदाजा रहता है कि देश में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। वो तो इन नेताओं के मुंह से सुनने के बाद आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सच के करीब है और कौन सच से दूर। हालांकि आपको पहले नितिन गडकरी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर के अब बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है, सियासत में घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस जो है अब बीजेपी पर वापस हमलावर है और ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही है। सुनिए। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखा दोस्तों आपने, पहली बार नहीं है जब महंगाई, गरीबी, इन सब चीजों को लेकर के बात हुई हो। पहले भी राहुल गांधी कई बार इन बातों को उठाते रहे हैं, विपक्ष के नेता कई बार इन पर सवाल पूछते रहे हैं और विपक्ष लगातार बेरोजगारी, गरीबी और जिस तरीके से धन को केंद्रित किया जा रहा है कुछ लोगों के हाथ में, उसको लेकर लगातार सवाल उठाती रहती है। अब यहाँ पर नितिन गडकरी भी उन्हीं बातों को लेकर के चिंता यहाँ पर जता रहे हैं। अब समय रहते सचेत हो जाए, जाग जाए तो ज्यादा अच्छा है, या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी पीठ थपथपाते रहें और जो हो रहा है वैसा होने दें। तो फिर धीरे धीरे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अभी तो फिलहाल कहीं वैकेंसी निकलती है तो तस्वीरें आती हैं जहां कुछ पदों के लिए हजारों की तादाद में लोग जो है वहां खड़े रहते हैं लाइनों में और भगदड़ मच जाती है। कुछ तस्वीरें आपको याद होगा 3-4 महीने पहले भी आई थी। तो ऐसी स्थिति जो है वो लगातार देश में बनी हुई है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले नेता हैं वो। और इसको लेकर के बीजेपी जो है अपनी फिर से अपने प्रचार प्रसार में लग गई है कि देखिए नरेंद्र मोदी जो है उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, देश के पीएम हैं, सम्मान मिलना चाहिए, देश का नेतृत्व करते हैं वो।
लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि जो जो जनता के ऊपर, जो लोगों के ऊपर जो कष्ट है या जो मुद्दे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी भी तो देश की जनता ने आप ही को दी है, सत्ता भी तो आप ही को दी है, तो इसको भी तो सोचना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं धर्म को लेकर के विवाद हो रहा है, कहीं भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं जो है वो महाराष्ट्र की अगर हम बात करिए, महाराष्ट्र की लगातार हम खबर दिखाते रहते हैं। आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही मराठी ना बोलने पर किस तरीके से कुछ लोगों को पीटा गया। अब उस पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे आते हैं, तो कानून व्यवस्था को सुनियोजित और सुनिश्चित करने की बजाय ये सब बातें करने की जगह वो हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं इस पर। तो तमाम जो चीजें हैं लगातार आप भी डिबेट देख रहे होंगे तमाम चैनलों पर, तमाम अखबारों में आप भी पढ़ रहे होंगे खबर। लेकिन आप खुद अपने लेवल पर सोचिए दोस्तों कि क्या ये नेता ये आपकी भलाई की बात कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ये बहुत जरा समझने की बात है, क्योंकि देखिए लास्ट में आपके बच्चे, हमारे बच्चे या किसी के भी बच्चे हो, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनके एजुकेशन के बाद उनकी नौकरी या जो भी चीजें हैं, भविष्य में आने वाली चीजें उसको सुनिश्चित करना, उसको ब्राइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जो चीजें चल रही हैं, आप देखिए कुछ दिनों पहले ही हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी कि कुछ पत्रकार तो बड़े-बड़े नेताओं के बच्चों की स्कूलिंग की डिटेल लेकर के चले आए। तो जो हिंदी की बात करते हैं उनके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो मराठी की बात करते हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी डिटेलें जो है वो बाहर आती रहती हैं। सोचने वाली बात ये है कि इस पर आपको लड़ना है या फिर अपना जो वाकई में जिस तरीके से वो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो डेवलपमेंट है, उस पर गंभीर होकर सोचना है। ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। बीजेपी जो पहले कांग्रेस के जमाने में भी जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी ये चीजें होती थी। जब इन चीजों पर बहस होती थी, कभी-कभी लोगों को पीटा भी जाता था, तभी कांग्रेस की सरकार थी। तब बीजेपी के नेता गला फाड़-फाड़ के चिल्लाते थे कि कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था ढीली क्यों है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब बीजेपी की सरकार है, तो फिर अब बीजेपी के नेता बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सरकार उनकी है, कानूनन एक्शन लेना चाहिए। कानूनन जो लीगल एक्शन है या कानूनन जो चीजें हैं प्रक्रिया उठाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता नहीं है, ना होता दिखाई दे रहा कि बयान लगातार आ रहे हैं। खैर ये बातें अलग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से लगातार जो सियासी पारा आजकल चढ़ा हुआ है वो मुद्दों को लेकर नहीं चढ़ा हुआ है, वो इन्हीं चीजों को लेकर चढ़ा हुआ है, तो बातचीत में चीजें आती है। अब देखिए दोस्तों बात हो रही थी नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, आपको पता है आरएसएस का जो है मुख्यालय वहां पर है, आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि नितिन गडकरी कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो लगता है कि सच्चाई करीब और शायद बीजेपी के नेताओं को पसंद भी नहीं आती है। अब जो गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, 11 सालों से बीजेपी का राज है। अब ऐसे में अगर वो कहते हैं कि गरीबी लगातार बढ़ रही है, तो इसका दोषी कौन है? और साथ ही साथ आपको दोस्तों ये भी बता दें कि नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उनको उनकी तारीफ भी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी नीतियों की तारीफ की। और जिस तरीके से वो नीतियां अभी भी चल रही थी, हालांकि फिर बाद में धीरे-धीरे कुछ बदलाव किए गए या नहीं किए गए वो बात की, लेकिन उस समय की नीतियों की तारीफ की है उन्होंने। और लेकिन जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जो कुछ धनवानों के हाथ में धन केंद्रित किए जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, इसका भी उन्होंने जो है चिंता जताया और कहा कि विकेंद्रितकरण, यानी विकेंद्रितकरण मतलब किसी एक के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट करना है, देश का चौतरफा विकास करना है, तो सबके हाथ में जो है चीजें होनी चाहिए, सबके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ये बड़ा नपा-तुला एक बयान आज नितिन गडकरी ने दिया है। और जैसे ही उन्होंने गरीबी की बात की या कुछ धनवानों के हाथ में धन केंद्रित करने की बात की, इसको लेकर के अब कांग्रेस जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और अब नेताओं के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। तो यानी आप देखिए एक तरफ बीजेपी है जो लगातार आने वाले समय में पहले 5 साल में डेवलपमेंट करती थी, फिर 10 साल में बुलेट ट्रेन, पता नहीं क्या-क्या बातें होती थी, फिर 2047 में सुपर पावर बनाने की बात हो रही है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, कम से कम देश में पढ़े लिखे लोग हैं, समझ तो आता ही है, बेसिक्स पर काम कब होगा, बेरोजगारी पर काम कब होगा, रोजगार पर काम कब होगा, क्योंकि लगातार ये बढ़ती चली जा रही है और यही मुद्दे हैं। इस पर काम कब होगा, इस पर बात कब होगी, इस पर लड़ाई नहीं होती है, इस पर बयानबाजी नहीं होती है। बयानबाजी किन पर होती है वो आपको भी पता है और हम भी देख ही रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर थी नितिन गडकरी के बयान से। बीजेपी जो है इन दिनों जरा हाशिए पर है और कांग्रेस जो है इस बयान का सहारा लेकर के बीजेपी पे हमला बोल रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब अगली वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।